आज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ाई करना है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये 12th का सिलेबस है और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जिसका हिंदी होता है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? सबसे पहले इसको समझने के लिए हम यहाँ पे ये एक एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है क्या। सपोज करते हैं कि यहाँ पर बल्ब है और ये बल्ब अपने चारों ओर एक सिंगल बल्ब है। ये सिंगल बल्ब है जो अपने चारों ओर लाइट इमिट कर रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्राप्त यानी पाने के लिए इसको डिफाइन करने के लिए हमको सबसे पहले लाइट वेव के रूप में चलता है इस बात को जानना पड़ेगा। ये लाइट वेव के रूप में चलता है, ये कंसेप्ट इसमें लिया जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में कि लाइट वेव के रूप में चलता है। तो ये एक लाइट इमिट होने वाला एक बल्ब है, एक बल्ब से लाइट इमिट हो रहा है जो लाइट वेव के रूप में है। तो एक सिंगल बल्ब अगर हम ले लेते हैं, लाइट उससे अगर इमिट होता है सभी दिशाओं में, तो इससे क्या होता है? यानी एक सिंगल अगर लाइट वेव, सिंगल लाइट अगर बल्ब से इमिट हो रहा है तो सभी दिशाओं में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा लाइट एनर्जी। यानी ये बल्ब है, इसके चारों ओर लाइट एनर्जी समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो एक रूम में अगर बल्ब को जला दीजिए मिडिल में और चारों ओर देखिएगा तो सेम लाइट दिखाई देगा। इसका क्या मतलब कि सभी दिशाओं में लाइट एनर्जी सेम जा रहा है और वेव के रूप में। तो इसको कहते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यू टू सिंगल लाइट सोर्सेज। बट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है क्या? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक तरह से बताया जाए तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी है। अर्थात अगर दो लाइट सोर्स हम ले लें, दो लाइट सोर्स अगर हम ले लें, यहाँ जैसे इस फर्स्ट यहाँ बल्ब है, ये सेकंड बल्ब है, तो फर्स्ट बल्ब अपना लाइट यहाँ पर इस तरह से लाइट वेव सभी दिशाओं में छोड़ रहा है। सेकंड बल्ब लाइट वेव अपने ये भी सभी दिशाओं में छोड़ रहा है। लेकिन अब देखा जाए तो ये भी लाइट एनर्जी छोड़ रहा है, ये भी लाइट एनर्जी छोड़ रहा है। तो ये लाइट एनर्जी यानी फर्स्ट बल्ब सेकंड बल्ब के बीच में देखा जाए तो यहाँ पर लाइट एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। लाइट एनर्जी जब यहाँ ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि यहाँ से लाइट एनर्जी पहुँचा, फिर यहाँ से इस बल्ब से लाइट एनर्जी यहाँ पहुँचा, तो यहाँ लाइट एनर्जी का एक तरह से देखा जाए तो क्या हुआ? मिलान हुआ, मिला और मिलकर यहाँ पर लाइट एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा हुआ। अर्थात यहाँ पर इंटेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा हुआ। यानी इंटेंसिटी यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर प्राप्त होगा, मैक्सिमम अधिकतम यहाँ पे। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर लेस इंटेंसिटी, बल्ब दूसरे बल्ब के साइड में देखेंगे तो लेस इंटेंसिटी यानी कम एनर्जी है यहाँ पर। क्यों कम एनर्जी है? क्योंकि केवल सेकेंड बल्ब के द्वारा लाइट जा रहा है, लाइट एनर्जी फर्स्ट बल्ब के द्वारा जा रहा है लेकिन दूर है तो कम जा रहा है। सबसे ज़्यादा लाइट एनर्जी आपको कहाँ है? इस बीच में। यानी यहाँ कम लाइट एनर्जी तो यहाँ ज़्यादा लाइट एनर्जी, अर्थात यहाँ कम इंटेंसिटी तो यहाँ ज़्यादा इंटेंसिटी, फिर इधर कम इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा इंटेंसिटी, फिर यहाँ कम, फिर और सभी दिशा में देखा जाए तो इंटेंसिटी का डिफरेंस हो रहा है, लाइट एनर्जी का डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब है इसी को
हम बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी जब होता है तो इसी को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है, इसी को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। तो एक तरह से देखा जाए, यहाँ लिखा गया है कि इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये डिफिनेशन एक शॉर्ट फॉर्म में समझिए। इसका मतलब है कि लाइट सोर्सेज से लाइट एनर्जी अगर निकलता है और फिर वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी होता है जगह जगह पॉइंट पॉइंट पर, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव डिफाइन होता है। अब जब लाइट का इंटरफेरेंस होता है तो इंटेंसिटी कैसे इसका मैक्सिमम और कैसे मिनिमम होता है, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है। एक तरह से देखा जाए तो बेसिक थ्योरी भी है। लेकिन अब सबसे पहले एक कंसेप्ट है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को फाइंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम लोग कोहेरेंट सोर्स लेते हैं। कोहेरेंट सोर्स क्या है, अब इसको हम समझते हैं। यहाँ देखिए, तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ये कोहेरेंट सोर्सेज हमने लिखा है। S1 और S2 दो लाइट सोर्स है जिसका नाम रहेगा कोहेरेंट सोर्स। बट ये है क्या, यहाँ पे एक देखा जाए तो यहाँ पर लाइट सोर्स लिए हैं, ये ऑलरेडी लाइट इमिट कर रहा है यहाँ पे सभी दिशाओं में, लेकिन इसके सामने हम दो ठो होल रखे हैं, यानी पहला फर्स्ट होल और दूसरा सेकेंड होल। इस होल को दोनों S1 S2 को स्लिट्स कहा जाए। S1 और S2 यहाँ पर देखा जाए, S1 और S2 को एक तरह से देखा जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, स्लिट्स। स्लिट्स का मतलब एक तरह का होल्स है जिससे लाइट एनर्जी पास करता है। जैसे ये यहाँ से मेन लाइट सोर्स यहाँ पे है, लेकिन यहाँ से जो लाइट जाएगा वेव के रूप में ये इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा। और जब इस दोनों होल से लाइट निकलेगा तो ये S1 और S2 यही कोहेरेंट सोर्सेज होगा। और कोहेरेंट सोर्सेज का काम क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज का काम है कि लाइट एनर्जी को, लाइट वेव को इमिट करना। और दोनों एक तरह से देखा जाए S1 और S2 स्लिट से अगर लाइट वेव इमिट होता है तो उसका वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, और S1 और S2 से लाइट वेव निकले तो उसका फेज डिफरेंस सेम हो, कांस्टेंट हो। क्या बताया कि कोहेरेंट सोर्सेज इस प्रकार का लाइट सोर्सेज है जो जिससे लाइट वेव अगर निकलता है तो उसका वेवलेंथ सेम हो और फ्रीक्वेंसी सेम हो, फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो अर्थात सेम हो, तो उसको कोहेरेंट सोर्सेज कहा जाता है। एक तरह से हम देखें तो ये मेन लाइट सोर्स तो ये है, ये S1 और S2, these are the virtual light sources, it is not a real light sources। ये S1 और S2 एक तरह से देखा जाए तो इसके प्रकाश से ये प्रकाशित हो रहा है। जैसे अगर हम सनलाइट को देखें, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें हमारे घर के दीवार के होल से जब पास करती है तो वहाँ से वो होल से लाइट आती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम लोग देखते हैं। बट होल इज नॉट ए रियल सोर्स ऑफ लाइट, रियल सोर्स ऑफ लाइट इज द सन। तो इस तरह से हमको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझने के लिए कोहेरेंट सोर्सेज की जानने की जरूरत है। अर्थात इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डिफाइन करने के लिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का बेसिक थ्योरी प्राप्त करने के लिए कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या है, इस चीज को हम आपको यहाँ पर लिख भी दिए हैं। कोहेरेंट सोर्सेज इमिट्स लाइट वेव ऑफ सेम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो इस तरह से कांस्टेंट फेज डिफरेंस है तो ये कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है। अब यहाँ पर इस पहले वाला फिगर में हम देखें कि पहला ये लाइट सोर्स, दूसरा लाइट सोर्स जो कोहेरेंट सोर्सेज है, इससे लाइट वेव के रूप में निकल रहा है। ये देखिए इस तरह से बनाया गया है, इसका एक सिंबल है वेव के रूप में निकलने का। दूसरे लाइट सोर्स से वेव के रूप में इस तरह से निकल रहा है।
तो यहाँ एक तरह से मिल रहा है, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिल रहा है, और इस तरह से आगे अगर बढ़ा जाए तो ये मिलते रहता है हर पॉइंट पर। यानी इससे लाइट वेव निकला, इससे लाइट वेव निकला, इससे लाइट एनर्जी निकला, इससे लाइट एनर्जी निकला, तो दोनों का दोनों जो है ना कहीं हर पॉइंट पर मिल रहा है। तो इसमें क्या किया गया है कि S1 और S2 लाइट सोर्स से कुछ दूरी पर एक स्क्रीन ले लिया गया, पर्दा ले लिया गया, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ S1 और S2 से जो लाइट वेव निकले उसको स्क्रीन पर प्राप्त किया जाए। एक स्क्रीन सामने रख दिया जाएगा, तो यहाँ पहला लाइट सोर्स से लाइट वेव जाएगा, दूसरे लाइट सोर्स से लाइट वेव जाएगा, तो स्क्रीन पर मिलेगा। तो सपोज करते हैं कि स्क्रीन है जो S1 S2 से एक सीमित दूरी पर है, और यहाँ से फर्स्ट लाइट वेव निकल रहा है, तो यहाँ पर पहुँच रहा है P पॉइंट पर, और दूसरा S2 लाइट सोर्स से जो लाइट वेव निकल रहा है तो ये जाकर P पॉइंट पर मिल रहा है। अर्थात S1 और S2 लाइट सोर्स से जो लाइट वेव निकल रहा है इसको कहाँ प्राप्त किया जा रहा है, कहाँ मिल रहा है, P पॉइंट पर। तो जहाँ मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस, यानी इसको क्या कहेंगे, व्यतिकरण। स्क्रीन पर सपोज किया कि P पॉइंट पर मिल रहा है, ये हो सकता है कि पहले यहाँ भी मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, पर्दे पर जहाँ चाहे वहाँ भी ये दोनों लाइट वेव जाकर मिलेगा, और जहाँ मिलेगा उसी को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाएगा। अर्थात यहाँ इंटेंसिटी या तो मैक्सिमम होगा नहीं तो मिनिमम होगा, यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा नहीं तो मिनिमम होगा, कहीं कम कहीं अधिक, कहीं कम कहीं अधिक। तो इस पर्दे पर इंटरफेरेंस प्राप्त किया गया, और ये जो फर्स्ट लाइट वेव है तो इसका क्या इक्वेशन होना चाहिए, ये सेकेंड लाइट वेव है तो इसका क्या इक्वेशन होना चाहिए। ये फर्स्ट लाइट वेव सेकेंड लाइट वेव P पॉइंट पर अगर मिल रहा है तो आगे की क्या थ्योरी होना चाहिए, इसको देखिए। तो यहाँ पर बताया गया कि इक्वेशंस ऑफ टू लाइट वेव्स आर, यानी पहला लाइट वेव्स जो S1 से निकल रहा है उसका क्या इक्वेशन होना चाहिए, y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइट वेव। y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइट वेव। तो इसमें a1 क्या है, फर्स्ट लाइट वेव का एम्पलीट्यूड है, फर्स्ट लाइट वेव का एम्पलीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड हो गया, a1 हो गया। ये सेकेंड लाइट वेव का एम्पलीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड लाइट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, a2 हो गया। और y1 फर्स्ट लाइट वेव पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, और y2 सेकेंड लाइट वेव पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है और डेल्टा यहाँ पर फेज डिफरेंस है। तो दो लाइट वेव का इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया। अब दोनों क्या हो रहा है, दोनों लाइट वेव जाकर स्क्रीन पर जो मिल रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उस इंटरफेरेंस को कैसे मैथमेटिकली निकाला जाए। तो मैथमेटिकली निकालने के लिए एक यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरी होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरी ये बताता है कि फर्स्ट अगर लाइट वेव है, ये देखिए फर्स्ट लाइट वेव जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, a1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, y1 है वेव पार्टिकल का, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, a2 है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, y2 है। फर्स्ट लाइट वेव और यहाँ प्लस दिया गया सेकेंड लाइट वेव, दोनों मिलकर ये क्या कर रहा है, एक रिजल्टेंट लाइट वेव का फॉर्मेशन कर रहा है। इसको देख लीजिए। तो ये किस आधार पर होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका हिंदी होता है अध्यारोपण, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि दो या दो से अधिक अगर लाइट वेव है या वेव है, अगर मिल रहा है, इंटरफेरेंस उसका हो रहा है, तो उसका
क्या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकालना पड़ता है, से निकाला जाता है। तो ये फर्स्ट लाइट वेव हो गया, ये सेकंड लाइट वेव हो गया, दोनों मिला और दोनों मिलकर रिजल्टेंट लाइट वेव का फॉर्मेशन किया, अर्थात आफ्टर इंटरफेरेंस दो लाइट वेव जो यहाँ पर मिल रहे हैं इस फिगर में, यहाँ से फर्स्ट लाइट वेव गया और यहाँ से सेकेंड लाइट वेव गया और जाकर पी पॉइंट पर क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर देखें तो ये मिलने की ये घटना से जो रिजल्टेंट लाइट वेव मिल रहा है ये कौन बता रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अर्थात y1 और y2 को जोड़ दिया जाए, वेक्टर के रूप में इसको जोड़ा जाता है। ये चाहेंगे तो हम वेक्टर के रूप में ले लेंगे, पहला डिस्प्लेसमेंट y1 और ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट y2 और दोनों को ऐड करें तो वेक्टर y इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्राप्त हो जा रहा है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट लाइट वेव। तो रिजल्टेंट लाइट वेव का इक्वेशन यहाँ पर देखिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया गया, अगर ये वेक्टर के रूप में है तो इसका मैग्नीट्यूड y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लें, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये इसका रिजल्ट रहता है। और y1 का मान रख दिए a1 sin ओमेगा t और दूसरा y2 का मान रख दिए a2 sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। दोनों को यदि सॉल्व किया जाए तो ये रिजल्ट आ जाता है a sin ओमेगा t प्लस 5। y तो y है, a1 और a2 मिलकर क्या दे दिया, a दे दिया, रिजल्टेंट डिस एम्पलीट्यूड दे दिया। और इसको सॉल्व किया जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ इक्वेशन लिख दिए हैं, तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 हो जाता है, ये इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव हो जाता है। इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट लाइट वेव, इसको बोला जाए। तो रिजल्टेंट लाइट वेव का इक्वेशन हो गया a इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी परिणामी आयाम है, और फिर अगर a1 और a2 से सॉल्व किया जाए तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a इक्वल टू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा होता है। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ टू लाइट वेव्स आफ्टर इंटरफेरेंस। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इंटरफेरेंस का दो टाइप होता है, पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसका हिंदी क्या होता है, रचनात्मक व्यतिकरण, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसका हिंदी क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण। अब ये दोनों है क्या, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो बताया जाए कि रचनात्मक व्यतिकरण वह व्यतिकरण होता है जिसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है या अर्थात मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी वह इंटरफेरेंस जहाँ पर इंटरफेरेंस हो दो लाइट वेव का, वहाँ पर अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाए या मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाए तो उसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसको कहेंगे जहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड मिले अर्थात मिनिमम इंटेंसिटी मिले, अर्थात इसमें इंटेंसिटी अधिक होगा, मैक्सिमम होगा, ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, और इसमें इंटेंसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी डार्क होगा अर्थात धुंधला होगा, और इसमें एनर्जी कम होगा, इसमें एनर्जी ज़्यादा होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे वाले वीडियो में देते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक शॉर्ट यहाँ पर वीडियो हमने दिया, इस पर हम समझ सकते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है क्या, होने के बाद क्या क्या हमको प्राप्त होता है। थैंक यू।